यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज ये जो तुमने श्लोक सुना, ये हमारा जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसका एक बहुत ही जाना माना, तुमने अक्सर सुना भी होगा इस श्लोक को, वो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों के समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हुए, उस वक्त श्री कृष्ण ने उनके अवसाद को, उनकी निराशा को दूर करने के लिए जो उपदेश दिए थे, वो श्रीमद् भागवत कथा में संकलित है। श्रीमद् भागवत गीता को गीता भी शॉर्ट में कह देते हैं, और ये महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पांडव कौरवों से अपना सब कुछ, राजपाट समेत सब कुछ हार गए, तब पांडवों ने कौरवों से, दुर्योधन से, जो उनके सबसे बड़े 100 भाइयों में थे दुर्योधन, उनसे मात्र 5 गांवों की मांग की। लेकिन दुर्योधन इतना मदान्ध था, इतना घमंड में चूर था कि उसने कहा 5 गांव तो दूर की बात है, मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और उसके इस कथन ने ही महाभारत की पृष्ठभूमि लिख दी। इसके बाद शुरू हुआ कुरुक्षेत्र में महाभारत। और ये महाभारत की कथा जब स्टार्ट हुई कुरुक्षेत्र में, जब दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आईं, उसके पहले एक चीज़ और बताता चलूं कि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ कैसे आए और दुर्योधन के तरफ श्री कृष्ण की पूरी सेना कैसे पहुंची। जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे दुर्योधन के हाथ, उसके बाद जब युद्ध की रूपरेखा तैयार हो गई, तो दुर्योधन श्री कृष्ण के पास उनसे सहायता मांगने के लिए पहुँचे। उस वक्त श्री कृष्ण जी सो रहे थे, तो वो उनके सिरहाने बैठ गए। और थोड़ी देर बाद ही अर्जुन भी श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए उनके पास पहुँचे, तो उनको सोता हुआ देखकर वो उनके चरणों में बैठ गए। इसके बाद जब थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण की आँख खुली, तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। उसके बाद उन्होंने सिर ऊपर किया तो उधर दुर्योधन खड़े थे। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों का कैसे आगमन हुआ, तो दुर्योधन ने कहा हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा चूँकि मेरी नज़र सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मैं अर्जुन को पहले मांगने का अधिकार है। इस पर दुर्योधन थोड़ा नाराज़ हो गए, कुपित हो गए। उन्होंने कहा भगवान, मैं पहले आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का मेरा अधिकार है। अर्जुन ने कहा दुर्योधन को ही मांगने दीजिए जो पहले वो मांगते हैं। उन्होंने कहा एक और मेरी चतुरांगणी सेना है, दूसरी तरफ मैं स्वयं हूँ, बताओ क्या मांगते हो। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा मुझे पहले मांगने का अवसर प्राप्त हुआ है। और उसने श्री कृष्ण से उनकी पूरी नारायणी सेना मांग ली। इसके बाद जब अर्जुन की बारी आई, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर कहा भगवान, मेरे लिए तो आप ही पर्याप्त हैं, मैं केवल आपको अपनी ओर मांगता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। और इसके बाद दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ गईं। अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण जब वो युद्ध क्षेत्र में उनका रथ लेकर आए, तो अर्जुन ने सामने देखा, अरे
ये तो मेरे सारे बंधु बांधव हैं, मैं इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा। उनका हाथ कांपने लगा, उनके हाथ से गांडीव छूटकर गिर गया। वो विचलित होते हुए बोले, श्री कृष्ण से बोले, भगवान मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ, मैं इनके ऊपर कैसे तीर चला सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, विषम परिस्थितियों में कायरता दिखाना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। इससे ना तो कीर्ति मिलेगी, ना ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, तुम ज्ञानी हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी पुरुष किसी भी के लिए भी शोक नहीं करते। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और इसी में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर अमर है, यह न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। जो उसके सहारे रहता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयते मारुतः। इस प्रकार जब अर्जुन पूरी तरह से अवसाद में घिर गए थे अपने बंधु बांधवों को देखकर, तो इस प्रकार के उपदेश देकर श्री कृष्ण जी ने उनमें पौरुष जगाया और उनको बताया कि युद्ध में किसी भी व्यक्ति का युद्ध के मैदान में युद्ध करना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और जिसमें 700 श्लोक संकलित हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती उनका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ ते संगोस्तु कर्मणि। यानी फल की इच्छा के बिना कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना ही श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म की महत्ता को समझाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देना तो परमात्मा पर छोड़ दो, हमें क्या प्राप्त होगा इस कर्म से, हमें ईश्वर हमें क्या प्रदान करेंगे, ये ईश्वर के ऊपर छोड़ दो और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किसी भी काम को करो। अगला संदेश, ये सारे मैनेजमेंट के संदेश हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। पूजा पाठ मंदिर जाना ही धर्म नहीं है, धर्म है कर्तव्य का पालन। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तब स्कूल जाकर वहाँ पर अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। सैनिक का कर्तव्य है कि सीमा पर जाकर वहाँ पर अपने देश की रक्षा करे। मन को नियंत्रित रखने में ही सारे सुख हैं। यदि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे, अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसके पास हमसे बेहतर चीज़ है तो हमारे मन में उसके प्रति एक लालसा जागृत होती है, एक लिप्सा जागृत होती है। लेकिन यदि हमने अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया तो हमें किसी भी प्रकार की लिप्सा नहीं होगी। कर्तव्य पालन से ही शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तभी हमें शांति की प्राप्त होती है, अन्यथा हमारा मन अस्थिर रहता है, इधर उधर डोलता रहता है। क्योंकि जब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करते हैं और रात में जब हम सोने जाते हैं तो हमें बड़ी सुंदर नींद आती है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन, और उसी से क्योंकि कर्तव्य का पालन लंबे समय तक करते हैं तो हमें थकान भी होती है, थकान से ही हमें निद्रा आती है।
कर्म के प्रति उदासीन ना हों। अक्सर जब हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें फल की प्राप्ति नहीं होती तो हम अपने कर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं। हमें बीच बीच में लगने लगता है कि क्या फ़ायदा इसका है जब हमें इसका कोई फल ही नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन वही हमारी चूक हो जाती है जहाँ पर हम उसको रोक देते हैं, और यदि हम उसको लगातार जारी रखें तो हमें निश्चित रूप से अंततः फल मिलेगा ही मिलेगा। श्रेष्ठ पुरुष अपने पद व गरिमा के अनुसार ही आचरण करते हैं। जैसे यदि किसी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो अपनी गरिमा के अनुसार, अपने पद के अनुसार कार्य करेगा तो उसके जितने भी नीचे के हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी उसको देखकर प्रेरणा लेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। कोई कितना भी हमको भटकाए लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। जब हम स्टूडेंट होते हैं, शिष्य होते हैं, और उस वक्त हमारे सामने तमाम तरह के प्रलोभन आते हैं, और यदि हम उससे डिग गए अपने कर्तव्य से, अपने पथ से, तो हम गलत राह पकड़ सकते हैं। इसीलिए हमारे माता पिता, हमारे गुरु बार बार हमको सचेत करते हैं, बार बार हमको नियंत्रित करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें भगवत गीता के जो उपदेश थे और जो चीज़ें उन्होंने अर्जुन को बताकर उन्हें युद्ध के लिए अग्रसर किया, और चूँकि युद्ध के लिए उन्होंने क्यों किया, क्योंकि दूसरा पक्ष पूरी तरह से अडिग था कि बिना युद्ध के कुछ भी संभव नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके लिए प्रेरित किया, और युद्ध में फिर तुम्हें पता ही है कि पांडव जीते, और उन्होंने फिर लंबे समय तक एक राम राज्य स्थापित किया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर तुमको मैंने ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण से संबंधित उनके उपदेश भगवत गीता के बारे में बताया। आशा है कि तुम इसे अपने आचरण में उतारोगे। धन्यवाद।